हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताओ। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 24.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। निशा, तनु, प्राची, बबीता, विवेक, सपना, हीरा, गजाला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। केशव, आदित्य, विजय, आफरीन, मुर्जना, हीरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? तो आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 हम इसको कह रहे हैं, और इसमें हम अल्कीन और अल्काइन के आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको काफी डर लगता है। ठीक है, करें स्टार्ट। आपके होमवर्क डिस्कशन का वीडियो अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने 1 और 2 दोनों की कर दी है। पहले मैं होमवर्क नंबर 1 का, लेक्चर 1 का रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते, फिर मुझे पता चला कि लेक्चर नंबर 2 भी तो हो गया है, तो मैंने दोनों ही एक साथ कर दिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। आइए जरा। तो हमने कहा एक तीर से 2 निशाने क्यों ना मार लिए जाएं। अल्कीन और अल्काइन का आईयूपीएसी हम पढ़ रहे हैं। आइए जरा पहले आपको रिकैप दे दिया जाए। लास्ट टर्न का रिकैप क्या कहता है आपसे? लास्ट टर्न का, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लास्ट टर्न का रिकैप क्या कहता है? लास्ट टर्न पे हमने क्या बात की थी? हम आईयूपीएसी नेमिंग जब कभी भी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग जब करते हैं, तो हम उसमें कुछ बातें ध्यान रखते हैं जो वैज्ञानिक लोगों ने आप जैसे महान व्यक्तियों के लिए बनाई थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि भाई साहब प्रीफिक्स 2 हमें पहले लिखना होता है। ये हम लास्ट टर्न पे पढ़ चुके हैं। जैसे अल्काइल हो गया, एल्कोक्सी हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, ठीक है, फिनाइल हो गया। इस टाइप के बहुत सारे हमने प्रीफिक्स लिखे थे जो कि प्रीफिक्स 2 हम बोलते थे। और प्रीफिक्स 2 यानी कि ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। हम नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सही बात है। चलिए फिर लिखते हैं प्रीफिक्स 1। ये अभी आपके काम का है नहीं, ये अभी आपके काम का है नहीं, ये साइक्लो वगैरह में आएगा। ठीक है भाई साहब। फिर आप लिखते थे वर्ड रूट। सर वर्ड रूट में क्या लिखते थे? कार्बन की नंबरिंग करते थे। जितने कार्बन उसके नाम लिखते थे। 1 कार्बन पर मैथ लिखते थे, 2 कार्बन पर एथ लिखते थे, 3 पर प्रॉप, 4 पर ब्यूट, 5 पे पेंट। मालिक आगे बढ़ते जाओ अब। ठीक है, ठीक है। सफिक्स 1 में क्या होता था? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे सिंगल हैं तो एन, कहीं भी डबल है तो इन, और कहीं भी ट्रिपल है तो आइन। एन की बातें हमने लास्ट टर्न पे कर ली थी। अब हम इन और आइन की बातें करेंगे। ठीक है, इन और आइन की बातें करेंगे। ठीक है। सफिक्स 2 में हम फंक्शनल ग्रुप की बातें करते हैं। कौन से? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। देखो प्रीफिक्स 2 में भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे हेलो, हेलो फंक्शनल ग्रुप तो होता है। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होता है ना। ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्काइल नहीं होता, होता लेकिन फंक्शनल, ईथर तो होता है ना, अल्काइल नहीं होता। तो ठीक है, तो यहां पर भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसको हम एफजी बोलेंगे, इसको पीएफजी बोलेंगे। और ये बात भी आज नहीं करनी, ये अगले टर्न पे करेंगे। सफिक्स 2 की बात नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपका क्विक रिकैप हुआ? क्या बोलो भाई, क्लियर है? करें स्टार्ट फिर, करा जाए सर, सर करा जाए। चलिए आइए, चलिए आइए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, है ना। काफी बच्चे इसमें सवाल पूछ रहे थे कि सर डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो इसको लेना है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर सिंपल ब्रांच है, ध्यान से सुनना, अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं देखी, आज देखोगे पहली बार जीवन में। ठीक है, तो अगर सिंपल ब्रांच है तो सिंपल ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा को हमें कंसीडर नहीं करना, हमें नाम को कंसीडर करना है। जैसे डाई मिथाइल है तो हम एम से सोचेंगे, है ना। ट्राई मिथाइल है तो एम से सोचेंगे, टेट्रा मिथाइल है तो एम से सोचेंगे, डी, टी और टी से नहीं सोचेंगे। ध्यान से सुन लो, क्या बोला मैंने? डी, टी और टी से नहीं सोचना है। सर एक एग्जाम्पल बता दो ना साथ में, अच्छा लगेगा हमको देखने में, है ना। चलिए आइए, जैसे आपने लास्ट टर्न पे भी किया था, बस कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी
दिक्कत क्या आ रही थी, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। मुझे अगर इसका नाम लिखना है, ठीक है, मुझे अगर इसका नाम लिखना है तो मालिक मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ना, क्योंकि क्योंकि सॉरी, मैं इसको यहां कर लेता हूं, नहीं तो फिर वो डबल ब्रांच हो जाएगी ना। मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, मैं नंबरिंग यहां से कर दूं, देखो ऐसा कर लेता हूं, नहीं तो फिर वो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट जो समझाना है वो समझो। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर दूं 1 2 3, क्योंकि 3 पर ब्रांच आ रही, यहां चलते तो 1 2 3 4 पर आ रही थी, ठीक है। तो मुझे बताओ 3 पर क्या लगा है, इथाइल। देखो गौर से देखो इसे, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, 2 कार्बन है तो इथाइल लगा है। यहां पर अलग अलग एक एक यानी कि 2 मिथाइल लगे हैं। तो सर मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 पर इथाइल, ध्यान से देख लीजिए, 3 पर इथाइल लिखूंगा और 5 5 पर लिखूंगा डाई मिथाइल। अब यहां पर बच्चों की जो समस्या है वो समझिएगा। बच्चों की यह समस्या थी कि सर आपने ये डी वाला आगे क्यों नहीं लिखा, डी और ई में तो डी पहले आता है। बेटा डी देखते ही नहीं है, डी देखते ही नहीं है यार, इसमें सिंपल ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होता। तो तुमको क्या कंपेयर कराना था, तुमको क्या कंपेयर कराना था मालिक, एम और ई को, इसीलिए ई पहले आया एम बाद में आया। डी से नहीं देखना है, क्या यह बात क्लियर है, डी से नहीं देखना है, क्या यह बात क्लियर है, डी से नहीं देखना है। अगर सिंपल ब्रांच होती है तो, सिंपल ब्रांच होती है तो, क्या यह बात क्लियर है, क्या यह बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई जल्दी से बोलो, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको फटाक से, तुरंत से पहले इसको नोट करें, नोट जरूर करें, क्योंकि कुछ सवाल कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको दिक्कत आएगी, तो उन दिक्कतों को आने से पहले इसको दूर कर लीजिए। कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। फटाफट से लिख दें और मुझे इजाजत दे दें, जल्दी से मुझे इजाजत दे दें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जल्दी से बता दूं। जल्दी से बता दो, चला जाए सर, जल्दी से बोल दीजिए रे। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, ठीक है, एक पॉइंट और आता है, इसको मैं तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं। सेकंड पॉइंट ये आता है, सेकंड पॉइंट ये आता है कि ध्यान से सुनिएगा, मामला थोड़ा सा गहराई में है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपने कभी सेकेंडरी का नाम सुना है, आपने कभी टर्सरी का नाम सुना है, आपने कभी सुना सेकेंडरी टर्सरी, सुना है नाम, अरे बोलो भाई। तो अगर सेकेंडरी एंड टर्सरी आता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी आता है, तो जैसे यहां पर तुम्हारा डाई ट्राई टेट्रा का DTT नहीं लेते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी आर नॉट कंसीडर्ड, इनको भी आपको कंसीडर नहीं करा। ध्यान सुन लो, आपने बोला सर सिंपल ब्रांच है, डाई ट्राई टेट्रा का DTT नहीं लेना, हम समझ गए। तो सर और कौन से ऐसे हैं जिसको नहीं लेना है, तो आप सेकेंडरी और टर्सरी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। सर एग्जाम्पल से बताओगे तभी तो समझ में आएगा। सेकेंडरी और टर्सरी को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, सर ये सेकेंडरी और टर्सरी तुम्हें कैसा दिखेगा, तुम्हें ये ऐसा दिखेगा, तुम्हें ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सेकेंडरी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है, क्यों, एक और एक ये 2, ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन की चेन से जुड़ा होगा, तो मैं इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं।
आप ये मत कहना कि सर कार्बन की चेन से जुड़ा तो यहां भी कार्बन होगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। बेटा मैं ग्रुप बोल रहा हूं, ग्रुप, मेन चेन के अलावा ग्रुप बोल रहा हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। तो अगर सेकेंडरी ग्रुप आ गया यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल दिखेगा तुमको, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां भी आपसे मना किया गया है, यहां क्या लेना है, ये लेना है। यहां भी मना किया गया है कि भाई सेक नहीं लेना, बी लेना है। सिमिलरली आपको एक ग्रुप और दिख सकता है जिसको बोलेंगे हम ऐसा, इसको बोलेंगे, इसकी डिग्री क्या है, 1 2 3 कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। तो इसमें भी आपको क्या लेना है, टी नहीं लेना है, ये मना किया गया है, ये आपसे मना, भाई नियम है, नियम तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कर सकते कि सर हम नहीं लेंगे, हम तो लेंगे। आप ये नहीं बोल सकते इसमें कि सर मेरी इच्छा है मैं तो एस लूंगा, बेटा गलत हो जाएगा, नियम बना के तो ये तो आईयूपीएससी के नियम है, ठीक है, ध्यान सुन लो। अगर ऐसा लिखा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है क्योंकि 1 2 3 4 है कार्बन, यहां भी 4 कार्बन है, इसकी डिग्री 2 है तो सेकेंडरी, इसकी डिग्री 3 है तो टर्सरी। क्या यो बात क्लियर है, क्या यो बात आपको क्लियर है। अब मैं आपको सवाल बताता हूं, सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे बताइए इसका नाम कहां से करना। कह रहे नियम किसने बनाया, पकड़ के लाओ उसको कभी कभी ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है यार कौन बनाता है ये नियम यार, नहीं, लेकिन नियम नहीं बनाते तो तुम कुछ भी करते फिर, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आइए जरा, बोलिए, बोलिए भाई, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। बेटा ये ब्रांच है, सुनो, अरे मालिक ये ब्रांच है भाई, ब्रांच, ये ब्रांच है, जैसे वो देखो ना वो लगी है, ये क्या है, ब्रांच है, इसका ही बताऊंगा। इधर आ जाओ जरा, मैं नंबरिंग कहां से करूंगा मालिक, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, लॉन्गेस्ट 7 8 9 10 और 11। क्या ये बात सही है, राइट से लेफ्ट, क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, ये तो नियम आप जानते हैं, ठीक है। सर मैं क्या लिखूं, मैं इसके लिए क्या लिखूं और इसके लिए क्या लिखूं, तो मैं बोलूंगा सर ये एक सिंपल ब्रांच मान के चल रहा हूं, मैं एक ही ब्रांच मान के चल रहा हूं, यहां भी मैं इस पूरे को एक ब्रांच मान के चल रहा हूं, और ये ब्रांच मुझे किसकी दिख रही है, देखो ये ब्रांच मुझे किसकी दिख रही है, ये ब्रांच किसकी दिख रही है, बोलो, 1 2 3 और 4, ये इस जैसी दिख रही है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 6 नंबर पर, 6 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखूंगा और 3 नंबर पर मिथाइल लिखूंगा और 11 के लिए अनडेकेन लिख दूंगा। क्या आपको यह बात क्लियर समझ में आई, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मैं इसको सेक ब्यूटाइल लिखूंगा और इसको 3 मिथाइल लिखूंगा, और मैंने क्या कंपेयर कराया यहां पर, मैंने क्या कंपेयर कराया, बी जी, बी और एम, सेक को तो लेते ही नहीं है, बी और एम, बी और एम, फिजा बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। आप इसकी नंबरिंग कॉम्प्लेक्स के तरीके से भी कर सकते हो, वो अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के तरीके से भी कर सकते हो, वो कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तब आएगा। मतलब इसके 2 प्रकार के नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 6 पर आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल अनडेकेन, ध्यान से सुन लो। सेकेंडरी क्यों लिखा सर, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है, क्यों, 1 और 1 2, ये 2 डिग्री कार्बन कहूंगा, अगर मैं ब्रांच मानता हूं तो ब्रांच बोलूंगा इसलिए ये 2 डिग्री है, ये ब्रांच बोलूंगा तो ये 3 डिग्री, तो ये ग्रुप के नाम है। आप ये मत कहना मेरे से कि सर ये तो 3 डिग्री हो गया, अरे मालिक वो जब जुड़ गया तब 3 डिग्री हो गया ना, पहले तो वो ब्रांच रहा होगा ना, पहले तो वो ब्रांच था ना, तो ब्रांच सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, ध्यान से,
ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। और 11 है इसलिए अनडेकिन लिखा। 10 तक डेक लिखते हैं तो 11 को तो अन लिखेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर समझ में आई? ब्यूटाइल क्यों लिखा? ओ अरे भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन को ब्यूटाइल नहीं बोलोगे तो क्या हेक्साइल बोलोगे? हैं? चार कार्बन को तो ब्यूटाइल बोलोगे ना। कह रहे मालिक आपकी सैलरी बता दो। मालिक पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे तो उस लायक बन पाओगे। चलो इधर आओ, ठीक है। अब आप मुझे ये समझ गए हैं तो आप ये भी तो समझ पाएंगे। इसका लिख के बताइए मुझे, इसका आप नाम लिख के बताइए। आप मुझे इसका नाम लिख के बताइए। बोलिए, इसका नाम लिख के बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, इसका नाम लिख के बताइए मुझे। इसका नाम लिख करके बता दीजिए सर। नंबरिंग कहां से करोगे सर? राइट से कर दें। एकदम सही कह रहे हो बालक बालिकाओं। 7, 8, 9, 10, 11 और 6 नंबर पर लगा है यो। देखो यहां से सोचो, यहां से ये ब्रांच जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल है और ये ब्रांच जो है वो इथाइल है। तो क्या बोलोगे बताओ? आप बोलोगे 6 नंबर पर टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, और 3 नंबर पर बोलोगे इथाइल, और 11 को बोलोगे अनडेकेन। सर क्या देखा? सर हमने उसमें क्या देखा? हमने उसमें बी देखा और ई देखा। बी देखा और ई देखा। बोलो रेखा, क्या कहती हो? ठीक है, तो 6 टर्ट ब्यूटाइल, 3 इथाइल, अनडेकेन एकदम सही जवाब है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम। तुरंत से पहले लिख लीजिए 12 को क्या बोलते हैं? 12 को डोडेकेन बोलते हैं। ठीक आहे। चला जाए सर, चला जाए सर। और इनको तुम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसका ही बताऊंगा मैं आपको। अगला टॉपिक वही है। चला जाए सर। डन छे। चलूं आगे बढ़ूं। एक कह रहा है सर पर ऐसा क्यों लिखते? बेटा नियम है, नियम में सवाल जवाब नहीं करते। नियम है तो नियम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाले पर आएंगे। पहले हम अल्कीन अल्काइन का देख लेते हैं क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। अल्केन में भी कर देंगे, अल्कीन अल्काइन में भी कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, अल्कीन और अल्काइन का देख लीजिए, बहुत आसान है। अल्केन में तो सारे सिंगल होते थे, अल्कीन में कहीं भी डबल आ सकता है, अल्काइन में कहीं भी डबल आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो तुमको क्या करने का है, ध्यान से देखिएगा, तुमको क्या करने का है। अब आपका जो नियम है वो ऐसा है कि भाई प्रीफिक्स 2 तो लिखना ही है, आपको जानते हो। प्रीफिक्स 1 की जरूरत नहीं है, वर्ड रूट लिखना है और सफिक्स 1 में अब क्या लिखना है? इन लिखना है, और अगर आइन आया तो आइन लिखना है, बस ये काम करना है। और नंबर के साथ लिखना होता है, डबल बॉन्ड जिस नंबर पे होगा, ठीक है। जैसे एक सवाल देख लीजिए, ठीक है, एक सवाल देख लीजिए। मान लो ये लिखा है, छोटा सा सवाल है। एक और काम करता हूं मैं, इसमें यहां पर ब्रांच भी लगा देता हूं, ठीक है। तो सर हम नंबरिंग कहां से करें? सर हम नंबरिंग कहां से करें बताओ? नंबरिंग करने के लिए अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, प्रायोरिटी। अभी तक आपने अल्केन का पढ़ा था तो उसमें डबल ट्रिपल था नहीं, तो प्रायोरिटी सोचते नहीं थे। अब तुम्हें प्रायोरिटी ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी इसकी क्या होगी। मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर दूं 1 2 3 4, या कोई ऐसा भी तो कह सकता है सर, कोई मेरे से ऐसा भी तो कह सकता है कि सर मैं तो यहां से करूंगा। कौन सी सही है और कौन सी गलत है?
कौन सी सही है और कौन सी गलत है, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए प्रायोरिटी। तो मैं आपको सभी आईयूपीएससी नेम की प्रायोरिटी एक साथ बता देता हूं। ये होती है सभी आईयूपीएससी, ये लिख लीजिए आप, सभी आईयूपीएससी नेम, मतलब कोई सा भी आईयूपीएससी आप लगा लो, है ना, आगे आने वाले टाइम में सबका सोच लो, तो उसके लिए प्रायोरिटी बता रहा हूं। सबसे पहले आते हैं पीएफजी। पीएफजी क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन से होते हैं अभी आपने पढ़े नहीं है, ये नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, सफिक्स टू। तो आपको इसको सोचना नहीं है आज नहीं सोचना, आज आपको यहां से सोचना मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आता है? डबल आते हैं और ट्रिपल आते हैं। अभी बताऊंगा कि डबल और ट्रिपल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लेकिन डबल ट्रिपल आते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। फिर आते हैं नंबर ऑफ कार्बन। देखो यहां से तो आपने ये वाली अल्केन में ही सीख ली थी। देखो यहां से तो अल्केन है ना, नंबर ऑफ कार्बन सोचते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सोचते थे, लोएस्ट लोगेंड सोचते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचते थे, ये तो आप पहले से जानते हो। तो ये वाली बात तो आपने अल्केन में सीख ली थी। बस अब एक नई चीज आ गई है मल्टीपल बॉन्ड, वो आपको और आगे लिख देना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की आज के लेक्चर में। कल हम पढ़ेंगे पीएफजी, तो पीएफजी वाला आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी को आप लिख लीजिए, ध्यान से सुन लो। नंबर ऑफ कार्बन देखो आप, किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, पहले ये देखोगे फिर ये देखोगे, फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ये देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहे हैं, कहां सबसे ज्यादा ब्रांच मिल रही है। फिर ये देखोगे कि अगर नंबर ऑफ ब्रांच सेम है तो किसको कम नंबर मिल रहा है, लोएस्ट लोगेंड। और अगर नंबर सेम मिल रहा है, नंबर ऑफ ब्रांच भी सेम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मिथाइल इथाइल वगैरह, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिए, पहले आराम से इसको लिख लीजिए और मुझे सूचित करिए। आराम से इसको लिख, कह रहे हैं आफ्टरनून हो गया सर। बेटा अभी तो मॉर्निंग चल रही है यार, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ठीक आहे, ठीक आहे। और जिन बच्चों के पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, उन नोट्स को थोड़ा अपग्रेड करेंगे हम इस साल, क्योंकि आपको जैसा कि पता चला है कि इस बार नीट के पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस बार थोड़ा सा अगर पेपर अच्छा आया तो थोड़े से अच्छी तैयारी और हमें करनी होगी। तो लास्ट ईयर से जो बच्चे लास्ट ईयर के हैं, नोट्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ उनको नई चीज दिखती है तो वो जरूर ऐड कर लेना उसमें, नोट्स में, ठीक है। कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी जो आपको पिछले साल के नोट्स में नहीं थी। थोड़ा सा हल्का सा, ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लिख लिया? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बता दो मुझे, क्या ये बात सही है या ये बात सही है? इन दोनों में से कौन सी बात को मैं मान लूं, कौन सी बात को मान लूं मैं, बताओ, बोलो भाई, कौन सी बात को मान लूं, कौन सी बात को मैं मान लूं, बोलो, कौन सी बात को मान लूं? क्या ये सही है, क्या ये सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है, बोलो। सर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपने ज्यादा बोली है, यानी कि उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो इसका आप लिखो नाम, क्या लिखोगे? 4 पर Br लगा है तो ब्रोमो, और 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड कहां पर है बेटा? डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच बना है। लोएस्ट नंबर लेते हैं, लोएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 1, तो ब्यूट 1 इन। अब 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, आप ब्यूटीन भी बोल सकते हो। ब्यूटीन लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है कि 1 पे होगा, ठीक है। 1 को आप छोड़ भी सकते हो, क्लियर है एकदम। तो डबल बॉन्ड आ गया, आ जाए और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखना जरा, यहां मैंने लगा दिया NO2, बताओ जरा कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे, बोलो, जल्दी से बता दीजिए। एक कह रहा आज स्टोरी सुनानी है आपको। कौन सी स्टोरी सुनानी भाई मुझे? मैंने ऐसे कोई वादे नहीं किए थे, मैंने ऐसे कोई वादे नहीं किए थे। मैंने वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें।
आओ इधर आइए। कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे मालिक? ट्रिपल बॉन्ड आ गया आप? यस सर, एकदम सही है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। तो 5 पर NO2 लगा है मालिक, तो 5 पर आएगा नाइट्रो, ठीक है। और 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, जी हां। और 2 पर लगा है ट्रिपल तो आएगा आइन, तो 5 नाइट्रो पेंट 2 आइन। कम नंबर लिखना है, कम नंबर लिखना है, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। समझे? मान लीजिए, मान लीजिए कि अगर डबल और ट्रिपल आ जाए तो जरा ध्यान देना। नोट कर लिया सबने? चलिए आइए जरा, आइए जरा हम एक सवाल करेंगे, एक क्या 3 सवाल करेंगे और उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए देखिए, देखिए, अरे देखिए भाई, एक सवाल मैं लिख रहा हूं ऐसा, पहला क्वेश्चन, ठीक, एक सवाल लिख रहा हूं ऐसा, और ध्यान से देखना, एक सवाल लिख रहा हूं ऐसा। मेरे पास ये 3 सवाल लिखे हुए हैं, तो डबल और ट्रिपल में ध्यान से देखना, मैं इसकी नंबरिंग कहां से कर सकता हूं बताओ? मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर सकता हूं 1 2 3 और 4, ठीक है। और मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर सकता हूं 1 2 3 और 4, ये चॉइस है मेरे पास, ठीक है। मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर सकता हूं 1 2 3 4 5, और मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, आप यही सोच सकते हो, 2 केसेस। क्या ये बात आपको दिख रही है? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तुम्हें यहां पर ग्रीन वाली लेनी है या फिर पिंक वाली, ठीक है। आपकी नंबरिंग ग्रीन होगी कि पिंक होगी, ये आपको चेक करना है। तो आप ये देखो कि डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है, बताओ। यहां मैं बोलूंगा सर डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1, देखो, डबल को 1, यहां ट्रिपल को 1। तो अगर बराबर नंबर मिले, अगर सेम नंबर मिले, अगर सेम नंबर मिले, तभी तो तुम्हें सोचना होगा। अगर नंबर सेम मिल रहा है तभी तो सोचना होगा ना कि किसको लें। अगर सेम नंबर आएगा तभी तो सोचना होगा कि किसको लें, इसको लें कि इसको लें। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ऐसे मत कहना सर इसमें तो 3 बॉन्ड है इसलिए ज्यादा, वैज्ञानिक लोगों ने दिमाग लगाया होगा कुछ, हमें तो रूल पढ़ने हैं। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा कब? जब सेम नंबर। तो बताओ कौन सी वाली पसंद है तुम्हें, ग्रीन वाली या पिंक वाली? बोलो कौन सी वाली पसंद है, ग्रीन या पिंक? बोलो। ग्रीन वाली पसंद है, पिंक वाली पसंद नहीं है यहां पे। क्यों? क्योंकि डबल को कम नंबर मिल रहा, सेम नंबर मिले तो सोचना होगा। सर अगले वाले में देखें जरा, यहां सोचें जरा, नंबरिंग सोच लेते फिर नाम तो लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर सोचें जरा, मुझे बताएं, यहां पर डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है 1, देखो, और ट्रिपल को क्या मिल रहा है 2, कम नंबर लेते हैं ना। तो यहां डबल को 1, ट्रिपल को 2। अरे तो इसमें क्या टेंशन है, इसमें क्या टेंशन है तुम्हें, बताओ, कोई समस्या है क्या? जिसको कम नंबर मिल रहा है वो लेना है। तो बताओ कौन सी वाली पसंद है? सर ग्रीन वाली। अरे जिसको कम नंबर मिल रहा है वही तो लेना है यार तुम्हें, जिसको कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगले वाले में देखिएगा, यहां पर डबल को क्या नंबर मिल रहा है 2, और सर ट्रिपल को क्या नंबर मिल रहा है 1। तो नंबर कम किसको मिल रहा है, इसको। तो अब की बार पिंक वाली पसंद है, देखो, इसमें क्या टेंशन है, कोई समस्या नहीं। समस्या पहले वाले में थी, समस्या पहले वाले में थी ना। अगर सेम नंबर मिलता तो फंस गए ना कि किसको लें, अदरवाइज जिसको कम नंबर मिल रहा है उसको तो लेना ही होता है ना आपको, ठीक है। तो अगर सेम नंबर मिले तो प्रायोरिटी लगती है, अलग अलग नंबर मिल रहा है तो वो तो लोएस्ट नंबर से चलोगे ना,
जिसको कम नंबर मिल रहा है उसको ले लो, ठीक है। चलिए भाई, अब इसका आप आंसर बता दीजिए मुझे, कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। लिखते टाइम ध्यान सुनना, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है बताओ? इन में ई आता है, आइन में वाई आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ। तो ब्यूट 1 पर क्या लिखोगे? इन। और 3 पर क्या लिखोगे? आइन। हमेशा इन पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में, क्योंकि इन में ई आता है, आइन में वाई आता है। लेकिन अब यहां पर एक नियम और आता है, और वो नियम ये कहता है कि सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में ए ई आई ओ यू और वाई में से 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं आएंगे। मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। लगातार नहीं आएंगे। जैसे ध्यान से सुनना जरा, यहां किससे एंड हो रहा है? ई से, यहां वाई से। तो ए ई आई ओ यू और वाई में से लगातार 2, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में ऐसा होगा, ठीक है। सफिक्स 2 वाला तो कल आएगा, सफिक्स 1 के अंदर देख लीजिए। तो ई और वाई में से 2 लगातार अल्फाबेट नहीं आएंगे, तो पहले वाले का ई ड्रॉप कर देंगे। पहले जो लिखा उसका ई ड्रॉप कर देंगे, लगातार 2 नहीं आते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये हो गया। अगला बताओ जरा, यहां क्या लिखोगे? पेंट। पेंट डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 1, तो 1 इन, और ट्रिपल किस पे लगा है? 3, तो 3 आइन, और ये ई ड्रॉप कर देंगे। सिंपल। अगला बताओ जरा, इसमें आप पिंक वाली से चलोगे तो यहां क्या आएगा? पेंट। लिखते टाइम इन पहले लिखते हैं, तो क्या आएगा? 3 इन और 1 आइन। क्या ये बात क्लियर है? लिखते टाइम इन हमेशा पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में लिखा जाएगा। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पेंट 3 इन 1 आइन आएगा, 3 एन बोल दो उसको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। तो डबल ट्रिपल वाला भी आप मामला समझ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लिख लें जरा फटाफट से, लिख लो तो मेरे को सूचित कर देना भाई। लिख लो तो सूचित कर देना मेरे को। डन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, पक्का। चलें आगे, आइए। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आप आंसर करिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। चलिए ये वाला करके बताइए। 1 मिनट रुकिए, ये वाला रुकिए अभी। ये वाला मुझे करके बता दीजिए फटाफट से। मैं आपको समय देता हूं मात्र 45 सेकंड का, 45 सेकंड का। ठीक है। अर्पिता जी कह रही है सर तीसरा वाला एक बार चेक कर लो, आओ। मुझे बताओ, ग्रीन वाली आप इस बार नंबरिंग नहीं लोगे, पिंक वाली नंबरिंग लोगे। तो जब तुम इसको लिख रहे होगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंट लिखोगे, ठीक है। और 3 पर डबल बॉन्ड लगा है तो इन लिखोगे, ठीक है। और 1 पर ट्रिपल लगा है तो आइन लिखोगे और ई ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल करके बताएं, ये वाला सवाल करके बताएं। बोलिए भाई, क्या कहते हो? बोलो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं डबल से सोचूं, ट्रिपल से सोचूं, सेम नंबर मिल रहा है, क्योंकि यहां से सोचूंगा तो डबल को 1, यहां सोचूंगा तो ट्रिपल को 1, तो डबल को 1 देना। 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा?
हेक्स 1 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड यानी कि इन, ठीक है, और 5 पर आ जाएगा आइन और इन का ई ड्रॉप यानी कि सी। देखो हेक्स 1 एन, ई ड्रॉप कर दिया 5 सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। 87.22, वेरी नाइस, समझ गए आप खेल। कहां चले गए लीडर हमारे? लीडर नहीं दिख रहे। हाँ, सूरज, तुषार, अंकुर, वर्मा जी, दीप्तांशु, विशाल, गुरकृपाल, तुषार, अब्रानिल और आरती, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये 45 सेकंड के अंदर आंसर करने का, बताने का। बोलिए भाई, क्या कहते हो? द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 पर करो करो। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, कहां से नंबरिंग करेंगे? बोलो भाई। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है को तेरे, तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। आया क्या? नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल ट्रिपल में से कहां से नंबरिंग कर दूं? यहां 1 और यहां भी 1, सेम नंबर तो डबल से 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 3 नंबर पर मिथाइल और 5 नंबर पर मिथाइल और 4 नंबर पर 1 2 3, सीधी चेन, सीधी चेन प्रोपाइल। बताओ जरा, बोलो भाई, क्या लिख दूं मैं? क्या लिख दूं मैं? 3 और 5 पर लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि एम लेते हैं, डाई नहीं लेते, सिंपल ब्रांचिंग में डी नहीं लेते। और 4 पर प्रोपाइल, हेप्ट लगे हैं 7 कार्बन, 1 पर इन और 6 पर आइन। बताओ जरा इनमें से क्या लग रहा है? दमड़दम ढोलकपुर आंसर, दमड़दम ढोलकपुर आंसर है जी सर। 47। क्यों भाई, ऐसा बंटवारा क्यों कर दिया आपने? वर्मा जी क्या बात है। ईशान, श्रेयांश, मथुरेश, ज्योति, गौरव, अनुज, यश, सुमित और साहिरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही समझ गए आप। डी आंसर आया एकदम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक पॉइंट यहां ऐड करना चाहते हैं, एक पॉइंट हम यहां ऐड करना चाहते हैं। इफ 2 और मोर देन 2, इफ 2 और मोर देन 2, डबल या ट्रिपल, ध्यान सुनना, दोनों मिक्स नहीं, दोनों मिक्स नहीं, दोनों मिक्स नहीं, या तो 2 डबल या उससे ज्यादा डबल हो, या 2 ट्रिपल या उससे ज्यादा ट्रिपल हो, है ना। तो 2 और मोर देन 2, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, 2 या 2 से ज्यादा डबल हो या फिर 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल हो। ऐसा हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड हो फिर 1 ट्रिपल हो, चलेगा। 2 या 2 से ज्यादा डबल, 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल होना चाहिए, तो उसके लिए ऐसा करते हैं। तो जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट में ए जोड़ देते हैं, ठीक है, वर्ड रूट प्लस ए। जैसे जैसे मान लो वर्ड रूट पेंट आ रहा है, तो ए जोड़ देंगे। तो पेंट में क्या जोड़ें कि पेंटा आ जाए? बताओ, पेंट में क्या जोड़ें कि पेंटा आ जाए? हेक्स में क्या जोड़ें कि हेक्सा आ जाए? हेप्ट में क्या जोड़ें कि हेप्टा आ जाए? वैसे देखा जाए ना, इन सब नियमों की जरूरत वैसे थी नहीं, हेक्स ही लिख देते। आ क्यों लगा रहे हो? अब लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, अब क्या करें, हम भी लगाएंगे, है ना। तो ये है, वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे। सवाल देख लीजिए, ये लिखा है, तो 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं क्या?
आ की मात्रा। बहुत बढ़िया। ये एक्चुअल में सवाल यही था। गुरुजी को यह सवाल पूछना था। अब एकदम सही समझ, आ की मात्रा जोड़ दें, बहुत बढ़िया। एक्चुअल सवाल यही था। चलिए, पेंट में क्या जोड़ें कि पेंटा आ जाए, आ की मात्रा जोड़ें। दिस इज द राइट क्वेश्चन। 1 2 3 4 क्या आ जाएगा ये? ब्यूट। आ की मात्रा ब्यूटा 1,3-डाइईन। 1,3-डाइईन। क्लियर है? ब्यूटा 1,3-डाइईन। ऐसा ब्यूट में ए जोड़ दिया। मान लीजिए ऐसा लिखा होता, ट्रिपल भी लगा दिया मैंने, ठीक है, डबल और ट्रिपल दोनों आ गए, तो ये मत कहना सर अब ट्रिपल आ गया तो नहीं लगाएंगे। अरे दो डबल तो आ गए ना, दो या दो से ज्यादा डबल होना चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो आ जाएगा हेक्सा 1,3-डाइईन और 5 पर आइन और ई ड्रॉप। ई ड्रॉप। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, मैंने एक डबल हटा दिया, तो नंबरिंग अब कहां से हो जाएगी? यहां से 1 2 3 4 5 6। अब आपका सिर्फ हेक्स आएगा, हेक्सा नहीं आएगा, हेक्स 3 इन 1 आइन ई ड्रॉप। अब आप हेक्स क्यों? एक डबल एक ट्रिपल है, ठीक है, समझे कि नहीं? ये कहानी है इसकी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम वहां चलेंगे जहां आप जाना चाहते हो। नोट कर लीजिए, फिर हम वहां ले चलते हैं आपको। लिख लो तो सूचित कर देना, मेरे को सूचित कर देना। डन। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब। अब आप मुझे ये सवाल करके बता दो, चलिए 2016 AIIMS करके कॉलेज है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। सुना है क्या? कहना मालिक हमारा तो सपना है। चलिए, तो आइए फिर आप ये सवाल मेरे को करके बताइए, कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? बहुत आसान है, बोलो। क्या लग रहा है? बोलिए। क्या लग रहा है? बोलिए। ऑप्शन देखिए और आंसर करिए भाई साहेब, ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। करो करो। मैं आपको इस सवाल के लिए 45 सेकंड का समय दे सकता हूं, इससे ज्यादा समय मेरे से मांगना मत। बोलो, क्या लग रहा है? क्या कहते हो बालक बालिकाओं, जल्दी से बताओ। ऑप्शन देखो ना और आंसर कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, 2 मिथाइल लगे ना तो ऐसा कर लो, ठीक है। अगर तुम यहां से चलते तो 1 2 3 4 पे डबल आता, ठीक है।
और अगर तुम यहां से चलते तो एक्चुअल में ये CH2CH3 है, तो 1 2 3 4 पे डबल आता। यहां से ब्रांच मिलती 1 2 3 पर मिथाइल, यहां से मिलती 2 पर। तो क्या मैंने ये नंबरिंग सही की है, ये बता दीजिए जरा, बताइए। 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 डाई मिथाइल और डेका 10 है ना, तो डेका 4 6 डाई इन। देखो 2 8 डाई मिथाइल, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये देख रहा ना, 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 डाई मिथाइल, 3 6 है या 4 6 है, तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो 3 तो है नहीं, डी आंसर आ जाएगा। 4 पर डबल आ रहा है, 4 पर डबल आ रहा है, डबल। क्या बात है भाई साहेब। 4 6 डाई इन। अब आप बोलोगे सर डेका के अंदर 4 6 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नंबर को आप यहां लिख लो, है ना, स्टार्टिंग में लिख दो 4 6, बीच में लिख दो या लास्ट में भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। 4 6 डेका डाइन, ठीक है, डेका 4 6 डाइन, डेका डाइन 4 6 तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ढोलकपुर इज द आंसर। 50% जनता ने दिया। बदलापुर में फंस गए आप, वो डबल बॉन्ड की पोजीशन में फंस गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए एक सवाल आप मुझे बता दीजिए, एक सवाल आप मुझे बता दीजिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नाम नहीं लिखना है, बस आपको पहचानना है, नाम नहीं लिखना है, पहचानना है। बोलो भाई, बोलिए भाई। क्या लिखा है सवाल को ध्यान से पढ़ें। पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 3 डबल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 1 डबल एंड 2 ट्रिपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 2 डबल बॉन्ड एंड 2 ट्रिपल बॉन्ड। बताओ, बोलो क्या लग रहा है आपको, सॉल्व करके बताएं। 45 सेकंड, ध्यान से पढ़ें, पहले ध्यान से पढ़ें और आंसर करें इसका, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ें। बोल दो ना जरा, क्या कहते हो। कह रहे हमको सारे लग रहे हैं। जनता फैलती हुई नजर आ रही है, पसर गई जनता, पसर गई। पसरना जानते हो क्या होता है, पसरना जानते हो क्या, पसर गए, पसर गए बाल मां, पसर गए, एकदम फैल गए, जोरदार फैल गई जनता। मुझे बताइए डबल ट्रिपल को सेम नंबर मिलता है, डबल को ही देंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर इज आगरा। पसर गए बाल मां, क्यों भाई। कह रहा हमको ई ऑप्शन लग रहा है। अरे देखिए ना सर, क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगा नहीं था ना कि ए आंसर आ सकता है, क्योंकि 2 4 10 ने बी लिखा तो सभी ने कॉपी पेस्ट करने की आदत है, अच्छा कमेंट में सारा बी चल रहा है, आओ हम भी बी लिख देते हैं। अगर तुम कमेंट के बी से थोड़ा हटके सोचते तो तुम्हारा ए आता। कई बच्चों ने ए लिखा है, देखो अभी पोल के आंसर में ए दिखेगा आपको, देखो 22% जनता है, और यही वो जनता है जो कमेंट के स्पैम से नहीं मामला चलता, ठीक है। क्यों भाई, कह रहे हैं ये तो धोखा कर दिया सर आपने। दीप्तांशु, रोशन, सौरभ, ऐश्वर्य, वर्मा, तुषार, सवाई, अनुग्रह, श्रेया, श्रेयस और ईशान।
देखिए, अब आप मेरे से कह रहे हो कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया। मालिक आप गौर से देखो इसको, अरे गौर से देखो तो, गौर से देखो। उनका कहना है, आप पता क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सर यहां से चलते और यहां से सीधे निकल जाते। मालिक ध्यान से सोचो, ध्यान से, नंबर सेम मिल रहा है, नंबर सेम मिल रहा है यार। दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। अगर तुम मान लो तुम यहां से सोचते तो ये तो गलत सोचना है आपका। क्यों? यहां से 2 पर डबल, यहां 2 पर ट्रिपल, तो ये वाला मामला तो गड़बड़ हो गया। तुम यहां से चल रहे होते, अब आप यहां जाना चाहते हो, आप कह रहे हो मेरे से सर यहां चलो, तो यहां जाओ ना, डबल बॉन्ड मिल रहा है। ये देखो ना गौर से, सीधे क्यों निकलोगे? कह रहे सॉरी सर, सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो। अरे नंबर सेम मिल रहा, अभी पीछे सिखा के तो आए हैं यार, कैसी हरकतें कर देते हो तुम यार। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल से, सीधे क्यों जाओगे यार? यहां 8 क्यों दोगे, यहां 8 दोगे ना। क्यों भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पता है आप क्यों फैले? क्योंकि आपने आईयूपीएससी के बहुत सारे सवाल पहले से देख रखे हैं। भाई हम यकीन 2.0 में पढ़ते हैं ना, पिछले साल आईयूपीएससी तो हमने पढ़ी थी, अब ये नया सवाल आपको दिख रहा है यहां पे तो फैल गए एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब मैं सोच रहा हूं कि अब स्टार्ट करा ही दूं। चलिए भाई आइए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है कि सर डबल ट्रिपल हो गया है, अब आप हमें ना कॉम्प्लेक्स वाला बता दो मालिक। कॉम्प्लेक्स वाले में दिक्कत होती है हमको। ये हो भाई तुम, ये है पगला बैच। और ये है तुम्हारे पोपू मामा, सारी समस्याओं का समाधान करते हैं जो। तो आइए जरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच पे चलते हैं, ठीक है? आइए कॉम्प्लेक्स ब्रांच पे चलते हैं, आइए आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच कैसी दिखती है? कोई कार्बन की चेन होगी, उस कार्बन की चेन में कार्बन की ब्रांच के अलावा कुछ और ब्रांच दिखेंगी, है ना? जैसे आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से कोई सवाल लिखा है, अब आप ध्यान से देखो, कार्बन की नंबरिंग जब तुम कर लोगे तो आप देखो आपको कैसा दिख रहा है, ब्रांच के अंदर ब्रांच दिख रही है। देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच, ट्री बन गया है। तो देखो इस वाले मेन चेन, ये मेन चेन चल रही ना, मेन चेन की ब्रांच के अंदर ब्रांच, देखो मेन चेन की ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो मेन चेन की ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहता है। आइए जरा कैसे आपको इसका नाम लिखना, ध्यान से सुनिएगा, एक दो समझ लो सारे हो जाएंगे। ध्यान से देखना, यहां पर कार्बन की चेन जुड़ी होगी, है ना, जिसको मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल चेन। यहां पर प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, इस जगह पर प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, उसके किसी एक कार्बन पे ब्रांच लगी होगी। ये तो ब्रांच की ब्रांच आ रही है। तो आपको कैसे करना है, जहां से प्रिंसिपल चेन जुड़ी हुई है उस कार्बन को 1 प्राइम लिखना है। 1 प्राइम या 1 डैश बोल दो, ठीक है? 1 प्राइम लिखना है और 1 प्राइम से कनेक्टेड या तो तुम 2 प्राइम इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, कहीं भी दे दो बात बराबर है, ठीक है? कहीं भी दे दो बात बराबर है। तो ये 1 प्राइम हो गया, ये 2 प्राइम हो गया। अब ध्यान से सुनना, मुझे सिर्फ इतने का नाम लिखना है, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जो देखो ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, तो ये वाली ब्रांच जो है उसकी भी ब्रांच है क्या, मिथाइल। देखो ध्यान से देखो, ब्रांच की ब्रांच, ध्यान से सुन लो, यहां पर पेरेंट चेन जुड़ी होगी कार्बन की, उसकी ब्रांच ये 2 कार्बन की हो गई और उस ब्रांच की भी ब्रांच है। तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रांच के लिए लिखूंगा 1 प्राइम मिथाइल। देखो जरा 1 प्राइम मिथाइल
और 2 कार्बन है तो इथाइल। ये भी तो ब्रांच है भाई, इथाइल एक ब्रांच है, वो पेरेंट चेन की ब्रांच है, और इस इथाइल की एक ब्रांच है मिथाइल। तो 1 प्राइम मिथाइल लिखूंगा फिर इथाइल लिखूंगा। ध्यान से सुनना, आप ये मत कहना सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा ये इसका नाम लिखा है हमने, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ी, अलग अलग थोड़ी है ये ग्रुप। ग्रुप अलग अलग नहीं है, एक ही ग्रुप के अंदर है मामला। ध्यान सुन लो, ग्रुप अलग अलग नहीं है कि सर इथाइल पहले लिख दो मिथाइल बाद में लिख दो। ये पूरे का पूरा इसका नाम है, ये है ना, इस पूरे कंपाउंड का नाम है, इस पूरे ब्रांच का नाम है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, और जो भी यहां पर पेरेंट चेन का नंबर आएगा वो हम लिख देंगे। पहले आप ये सीख लो, फिर अपन सवाल में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला देखो जरा, यहां पर पेरेंट चेन जुड़ी होगी, इस पेरेंट चेन पर जो ब्रांच लगी है इसको बोलूंगा 1 प्राइम, इसको बोलूंगा 2 प्राइम। आप यहां जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी आपको लॉन्गेस्ट चेन ही सोचनी है, ब्रांच में भी। आप यहां जाओ, बात बराबर है। मैं बोलूंगा इसको 1 प्राइम 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। देखो, डाई मिथाइल इथाइल बोलूंगा मैं इसको, देखना ध्यान से। देखो 1 प्राइम पर 2 मिथाइल, और ध्यान से देखो इस वाले की नंबरिंग में 2 कार्बन आ रहे हैं। ध्यान सुन लो, आप पेरेंट चेन की नंबरिंग तो करते ही हो, साथ ही साथ आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी होती है। और वो नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां से प्रिंसिपल चेन जुड़ी होती है वहीं से चालू करना है। आप ये मत कहना सर यहां लॉन्गेस्ट तो मैं 1 2 3 ये कर सकता हूं, जहां से बॉन्ड जुड़ा है वहीं से चालू करना है, जहां से बॉन्ड जुड़ा है वहीं से चालू करना है। सर इथाइल पहले लिख देते मिथाइल बाद में लिख देते ना, ये अलग अलग ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है। ठीक है, अगला देखो जरा, इसका बताना। यहां पेरेंट चेन जुड़ी होगी, इससे कनेक्टेड कार्बन पहला ये हो गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। देखो जरा, ये भी ब्रांच है, 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल। और सर ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, सर ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आपने बोला था पीछे सर। अरे सर 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 रुको रुको सर, देखो सर ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। यस, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल को अगर आपको सेक ब्यूटाइल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, और ब्रांच के फॉर्म में लिखना मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो वैसे लिखना है। ठीक है, देखो देखिए, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर आइए जरा, इधर आइए जरा। यहां पर आपकी प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी इस जगह पर, ये हो गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम। अब कहां जाओगे, लॉन्गेस्ट चेन कहीं भी चले जा, बात बराबर, 3 प्राइम 4 प्राइम। तो ये क्या लगा है बताओ जरा, ये लगा हुआ है 2 प्राइम पर इथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। देखिए 2 प्राइम पर इथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। ठीक है, इसका बता दीजिए जरा। अब आप सबके लिख सकते हैं, यहां पर प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, ये हो गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 2 प्राइम डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या ये बात सही है? देखो 2 प्राइम डाई मिथाइल, ये 2 ब्रांच है इसकी, डाई मिथाइल प्रोपाइल। बहुत ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम होगा, और उससे तुम्हें फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है। प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम कर दो, प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम, और फिर लॉन्गेस्ट ले लो। ठीक है, अब आप देख लो उसमें कौन कौन सी ब्रांचें लगी हुई हैं। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे सर, और करवा दो, बिल्कुल करवा देते हैं, अभी आपको दे देते हैं, आप ट्राई करना। पहले आप इनके नाम लिख लो, फटाफट से इनके नाम लिख लो, फिर मैं आपको और सवाल देता हूं, आप ट्राई करो एक बार। नोटवा कर लीजिए, नोटवा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो,
परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी।